चलिए, अब समुच्चय के बाद हम देखेंगे उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो समुच्चय लेंगे। तो वो दो समुच्चय हम ले लेते हैं ए और बी को। पहले लेते हैं ए, दूसरा लेते हैं बी। ठीक है, दो समुच्चय लिया ए और बी। अब उपसमुच्चय क्या है, तो यदि ए के समस्त अवयव बी के भी अवयव हैं, यदि ए के समस्त अवयव बी के भी अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, यदि ए के समस्त अवयव, मतलब ए क्या है, सेट है, और ए क्या है, सेट है, और सेट के अंदर क्या है, अवयव है। तो ए के जितने भी अवयव दिए होंगे, कोई भी आप सेट बना सकते हैं, उसके अंदर कोई भी अवयव हो, तो ए के अंतर्गत जितने भी अवयव आते हैं वो सभी के सभी बी में भी आए, यानी बी के भी वो अवयव हो, तब ए जो है, ये जो सेट ए है, वो बी का क्या होता है, उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे गणितीय रूप में, तो ए उपसमुच्चय होता है बी। तो इस प्रकार लिखते हैं, जहाँ ये क्या है, उपसमुच्चय का चिन्ह। यहाँ पर दो चिन्ह हैं, एक पहला ये है, पहला ये वाला चिन्ह है, और दूसरा बराबर का चिन्ह है, तो दोनों मिलकर बने हैं ये। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो ए इस प्रकार। अब ये जो चिन्ह है वो उचित उपसमुच्चय को बताता है, यानी कि ए और बी क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक ओर से ही सत्य है, मतलब कि ए के पूरे अवयव बी के अवयव हैं, लेकिन बी के सारे अवयव जो हैं वो ए के अवयव नहीं होंगे। इसको आगे देखेंगे, तो भी देख लेते हैं इतना। अब ए बराबर बी भी हो सकता है दूसरा कंडीशन के हिसाब से। पहला कंडीशन था कि केवल उचित उपसमुच्चय होगा, और दूसरा दिया नीचे बराबर का चिन्ह, यानी ए बराबर भी हो सकता है बी के। तो अब देखते हैं इसके बाद उचित उपसमुच्चय को, यानी कि इसको। तो कोई भी सेट उचित उपसमुच्चय कब होगा, यानी यहाँ पर देखो ए कब उचित उपसमुच्चय है, जब वो ए जो है वो बी के बराबर ना हो। जब ए बी के बराबर नहीं होगा तभी ए क्या है, उचित उपसमुच्चय होगा। मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो ये यहाँ पर दो उदाहरण, दो एक क्या दिए, सेट दिए, ठीक है। ए बराबर 1 2 3 और बी इज इक्व टू 4 3 2 1, ये जो बना सेट है, दो दो सेट हैं। ए का मान क्या है, ये जो ए है उसके अंतर्गत तो कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 है, और बी के अंतर्गत कौन कौन से अवयव हैं, 4 3 2 1 है। अब यहाँ पर देखें, ए जो है, ए के अंतर्गत क्या है, 1 2 3, और ये सभी के सभी बी में भी क्या है। यहाँ पर 1 है, 1 जो है ए का अवयव है, बी का भी अवयव है। यहाँ पर 2 ए का भी अवयव है और बी का भी क्या है, अवयव है। 3 ए का अवयव है, बी का भी अवयव है। तो ए के समस्त अवयव, तो यहाँ पर देखो ए का जो समस्त अवयव है वो बी का भी क्या है, अवयव है। अतः ए जो है उचित उपसमुच्चय होगा बी के। अब उचित उपसमुच्चय क्यों होगा, क्योंकि 4 जो है, क्योंकि 4 ए में नहीं है। अगर 4 इसमें होता तब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जिस कारण उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाते। अतः
यहाँ पर 4 नहीं है तो दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ पर ए के सारे अवयव बी में हैं, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है। ए के सारे अवयव बी में हैं, लेकिन बी के सारे अवयव, बी में जितने भी अवयव दिए हैं सभी के सभी इसमें नहीं है, कुछ ही है, इसमें 4 नहीं है। तो ए जो है उप समुच्चय होगा, उचित उप समुच्चय होगा बी का। तो ये कहलाता है उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। और ये कहलाता है अधिसमुच्चय। यानी बी जो होता है अधिसमुच्चय कहलाता है और ए क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जो बड़ा वाला होता है वो क्या है, अधिसमुच्चय होता है, और ये उचित उपसमुच्चय। चलिए अब देखेंगे कि किसी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है तथा कौन कौन से उपसमुच्चय होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है ए एक सेट है जिसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 है। तो किसी भी सेट के लिए उपसमुच्चयों की जो संख्या है वो उसके अवयवों के आधार पर होती है। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, समुच्चय किसी समुच्चय ए के लिए, यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इसको न देखें, अभी ये उदाहरण है, यहाँ पर कोई भी समुच्चय ले सकते हैं। तो कोई भी समुच्चय ए के लिए उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात n हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो n दिया है ऊपर में वो क्या है, तो n क्या है, n a के अवयवों की संख्या है, a के अवयवों की क्या है, संख्या है। कोई भी अगर सेट दिया हो उसमें जितने भी अवयव हैं तो उन सब की संख्या ले लेना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, n के। तो उस तरह n का मान निकल गया। अब a के उपसमुच्चयों की संख्या इस फार्मूले के माध्यम से निकल जाएगा, 2 की घाते n होता है। अगर अब यहाँ पर देखिए a दिया है इस प्रकार की, इसके अंतर्गत कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। अवयवों की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3, कितने अवयव हैं, 3। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो तब a में दिया है n का मान, a में n का मान दिया है 3। तब उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घाते 3 बराबर 8। मतलब कि a के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब वो कौन कौन सी होंगी उसको देखेंगे। तो हमने देखा कि a के अवयव कितने हैं, 3 हैं, और उसके हिसाब से हमने उपसमुच्चयों की संख्या निकाल ली। कितना निकाला, 8। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे। संख्या तो निकाल लिया 8। तो a के सभी उपसमुच्चय, a के सभी उपसमुच्चय, पहला होगा फाई। पहला क्या होगा, फाई होगा, यानी कि खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसके अंतर्गत कोई भी अवयव ना हो। और फाई जो है, जितने भी समुच्चय दिए जाएंगे उन सब का वो क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। यानी कि सभी सेट में पहला फाई ही आएगा, यानी फाई से ही शुरुआत होती है। अब फाई के बाद लिखेंगे, अब क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को लेते जाएंगे एक एक करके। पहला एक एक लेंगे, उसके बाद 2 2। तो पहला एक एक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये एक सेट बना। इसके सारे अवयव इसमें भी है, यानी ये उचित उपसमुच्चय है इसके। अब यहाँ पर
दूसरा बन गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 ले लिया। अब उसके बाद 3 को ले ले। तो इस तरह से कितने सेट बन गए, 1 2 3 4, 4 सेट बन गए। अब 2 2 लेते हैं, तो पहले 1 और 2 को लेने पर, अब उसके बाद 1 और 3 को लेंगे, 1 और 3 को लिया। अब 2 और 3 को लेते हैं। अब अवयवों की संख्या कितनी होगी, सॉरी सेट की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बचा, वो खुद है ये। पहला 1 लिया, पहले सबसे पहले हमने कुछ नहीं लिया, उसके बाद 1 लिया, उसके बाद 2 अवयव लिए। अब आखिर में कितने लेंगे, जितना है उतना, यानी 3, 1 2 3। यानी कि ये भी क्या है, इसका सबसेट है, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये जो दिया है, ये और ये दोनों जो हैं, किसी भी अगर किसी भी सेट के लिए अगर देखें तो जो फाई होता है वो उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। और इसके लिए अगर मैं देखूं तो इसके लिए ये जो है उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। अगर इसकी जगह कोई और सेट होता तो यहाँ पर आखिर में वही आता, तो वो भी इसके बराबर हो जाते, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से वो दोनों उचित उपसमुच्चय नहीं होते हैं। तो फाई अनुचित उपसमुच्चय होता है। और ये जो शेष दिए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या है, उचित उपसमुच्चय हैं, क्योंकि इनके सारे अवयव इसमें हैं और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये जो एक दिया है, एक ये सेट, ये और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये भी दोनों बराबर नहीं है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन इसके सारे जो अवयव हैं वो इसमें हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः ये अनुचित उपसमुच्चय है, ये अनुचित उपसमुच्चय है। और ये फाई सब में होता है, तो इसको भी अनुचित उपसमुच्चय में मानते हैं। तो उचित उपसमुच्चय के लिए सूत्र क्या है, हमें पता है कि ये क्या है, ये क्या है, उपसमुच्चयों की संख्या को बताता है। अब हमेशा कोई भी सेट का अगर हम उपसमुच्चय निकालेंगे तो उसमें से केवल 2 जो उपसमुच्चय होंगे उसको हम हटा देंगे। मतलब कि अगर हम 2 उपसमुच्चयों को हटा देंगे तो जो बचेंगे वही क्या है, उचित उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, 8 में से 2 हट गए, 1 और 2, तो बचे कितने, 6। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 6। उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 6। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ए बराबर दिया है, एक सेट है, ए बी सी डी अवयव से युक्त है। तो इसके उपसमुच्चय देख लेते हैं, पहले कितने होंगे देख लेते हैं। तो n का मान क्या है, 1 2 3 4, 4 है। तो टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 4 बराबर 16। यानी इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16 बनेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय बनेंगे 16, लेकिन अगर पूछा जाए कि उचित उपसमुच्चय कितने बनेंगे तो क्या करेंगे, 16 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत इसके जो उपसमुच्चय होंगे उसके अंतर्गत 5 भी आएगा और ये खुद स्वयं भी आएगा। तो इन दोनों को हटा देते हैं, तो 2 घटाने पर कितना बचेगा, 14। यानी कि ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 14। लेकिन अगर उपसमुच्चय कहा जाए, केवल उपसमुच्चय, तब वो 16 होंगे, लेकिन उचित उपसमुच्चय कहा जाए तो 14।